अब स्टीयरिंग को देखना, गियर को देखना, मेरे को देखना कैसे झटका मार रहा है। क्यों नहीं कस्टमर तंग आएंगे इस गाड़ी से, हैं? बाप रे बाप, गियर बक्सा ना टूट जाए यार। बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है ये। देख रहे हैं ना ये चेक लाइट, और गाड़ी में जो झटके लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेगाट्रॉनिक टूट जाएगा, गियर बक्सा टूट के गिर जाएगा। पर गाड़ी में पिकअप खत्म है, एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है। ये देख रहे हो ना हैंडल किधर जा रहा है, ये देखो। ये देखो टकराने को तैयार। बस पहली बार कस्टमर को प्रॉब्लम आई, 69,000 का बिल भी पड़ा हुआ है। फिर जैसे घर लेके आए, अगले दिन फिर वही प्रॉब्लम, फिर दोबारा लेके गए, 34,000 का बिल। फिर 50 किलोमीटर चलाए थे कि तिबारा से फिर दिक्कत आ गई। कस्टमर लेके गए दोबारा, बता रहे 50,000 रुपए का सामान बदला जाएगा। अब कस्टमर ने कहा पहली बार 69,000, दूसरी बार 34,000। वायरिंग पीछे पड़ा हुआ है, पूरी वायरिंग भी बदली गई है गाड़ी के अंदर। अब तीसरी बार 50,000 बता रहा। भाई दिक्कत है क्या? कहीं बाहर दिखाते हैं, बाहर में एक मैकेनिक से चेक कराए, उसके समझ में नहीं आई। कस्टमर ने किसी और मैकेनिक को चेक कराई, उसने स्कैन मारी, होशियार मिस्त्री था, पर फॉल्ट उसके भी समझ में नहीं आई। अब कस्टमर क्या बोलते हैं, कैसे करके एड्रेस ढूंढ के आए हैं कि भाई बीमारी गंभीर है, मैं चला नहीं पा रहा हूँ इस गाड़ी को। पर फिर भी मुझे चला के ऐसा लग रहा है कि वायरिंग में पंगा है। तो मैं इस गाड़ी को पहले करता हूँ डायग्नोस। कस्टमर से पूरे 1 दिन का डायग्नोस का टाइम मांगा है मैंने। भाई इंजन में चेक करते हैं कि क्या इंजन में फॉल्ट है। स्विच ऑन कर दिया, लाइट ट्रबल फॉल्ट कोड। तो इंजन में इतने सारे फॉल्ट कोड है, U0416, U1416, P1105, P170F और 2138 का ये आ रहा है फॉल्ट कोड। मतलब ये फॉल्ट कोड हमारे इंजन में आ रहे हैं। ठीक है जी। एक बार गियर के अंदर देखते हैं कि गियर के अंदर ट्रांसमिशन में क्या आ रहा है फॉल्ट जी। ट्रबल फॉल्ट कोड ये देखिए, ट्रांसमिशन में आ रहा है U2001, U2071। देख रहे हैं एक्सीलेटर पैडल सिग्नल एरर। बस ये प्रॉब्लम है भाई। हमारा DLC ये है। होटल का स्कैनर लेना होगा, 62 61 65 50 39 कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। फॉल्ट कोड दिख गया जी ये। ठीक है जी, आ जाओ जी, इधर आ जाओ। भाई साहब कोई भी कस्टमर का दिमाग हार्ट फेल नहीं होगा। क्या होगा ये देखो, 6,000 रुपये का ये आइटम चेंज हुआ है, 6,611 रुपये का। ये TCM चेंज हुआ है, 40,400 रुपये का ये TCM चेंज हुआ है। ये देखो जी 18,000 के आसपास वायरिंग पड़ी होगी जरूर। पूरा देख रहे हो ना, पूरी वायरिंग भाई साहब, पूरा डब्बा में पैक है, पूरी वायरिंग साइड देख रहे हो ना भाई साहब। क्यों नहीं किसी का दिमाग खराब होगा यार, कोई कस्टमर कैसे नहीं परेशान होगा, ये कारण है जी। तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगुण, नोएडा भारत से। ये है जी इंजन की कंडीशन। अब इस गाड़ी में काम कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है धुआंधार गाड़ी आई बखेर लो, कुछ भी चेंज कर दो, कुछ भी बदल दो, ऐसा वाला काम नहीं। क्योंकि कुछ भी बदलोगे, कुछ भी करोगे तो लोड कस्टमर के ऊपर पड़ेगा। मैकेनिक ने कोई लोड नहीं लेना, खाली ऑर्डर देना, बस ये ले आओ वो ले आओ, ये फलाना नहीं, ऐसे नहीं काम होगा, ऐसे नहीं होगा। हमें देखना होगा कि कौन कौन सीरीज में फॉल्ट कोड आ रहा है। जैसे P सीरीज में फॉल्ट कोड आ रहा है यानी पावर ट्रेन से रिलेट कर रहा है। U सीरीज में आ रहा है यानी कि हमारा नेटवर्क सिस्टम में, कैन सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। U सीरीज का मतलब यूनिट में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं यूनिट इकाई जोड़ने वाले को। अब हमें क्या देखना है कि किस किस मॉड्यूल का फेलियर दिखा रहा है। अब ने आप देखिए कनेक्शन भी टूट गया इसका, देख रहे हैं ना, कनेक्शन भी इसका टूट रहा है। कम्युनिकेट विद द कंट्रोल यूनिट, यानी कि कनेक्शन इसका टूट रहा है
तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है कनेक्शन का टूटना। देखिए ना, डिवाइस अनेबल टू कम्युनिकेट विद द कंट्रोल यूनिट, यानी कि कम्युनिकेट नहीं कर रहा है हमारा डिवाइस भी, कई बार कर रहा है कई बार नहीं कर रहा है। इसीलिए कस्टमर को ज़्यादा दिक्कत आती है जब फॉल्ट नहीं मिलते हैं। देखते हैं, पर ईसीएम को किसी ने गड़बड़ छेड़ दिया था और सॉकेट बैठाया नहीं था। फिलहाल के लिए मेरे को ईसीएम में थोड़ा सा डाउट मिला है, पर कंफर्म नहीं है। अब ये जो वायरिंग है देख रहे हैं, ये वायरिंग मैंने अलग से बाईपास किया है। देख रहे हैं ना, वायरिंग ले आके हमने क्या किया, एक्सीलेटर पैडल में डायरेक्ट कनेक्ट किया है। क्यों एक्सीलेटर पैडल में कनेक्ट किया है? इसलिए एक्सीलेटर पैडल में कनेक्ट किया है ताकि हम देख सके, कंफर्म कर सके कि वायरिंग में पंगा। क्योंकि वायरिंग खोलने में जानते हो सबको माल चाहिए, हमें भी चाहिए, टाइम लगता है। तो क्या वायरिंग में पंगा है कि नहीं है, फालतू कहीं कस्टमर से पैसा तो न लेने के लिए हम वायरिंग खोल रहे हैं, ऐसा नहीं, इसीलिए कंफर्म कर रहे हैं। अब चला के देखेंगे। बाईपास कर दिया जी, अभी स्टार्ट करके एक बार देखते हैं। चेक लाइट भी आ रही है अभी, अब चली गई चेक लाइट, अभी नहीं मार रही है, लेकिन देखते हैं। अभी क्लियर कोड भी किए हमने सारे फॉल्ट कोड, तो कोई फॉल्ट कोड आता है और या फिर हमारा फेलियर होता है तो फिर हम देखेंगे उसे। अभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, प्रॉब्लम इन प्रोसेस में है। अभी हम बाईपास कर करके देख रहे हैं ताकि ये हो कि कस्टमर का पैसा बर्बाद ना जाए, कि मैं कोई भी चीज़ उठा के बदल दूं। जैसे अभी बदला गया, देख रहे हैं कुछ भी बदला जा रहा है। फॉल्ट को देखना है कि किधर है तब बदलो भाई, बिना ऐसे तुक्केबाजी में बदलना सही नहीं है। इसीलिए कस्टमर परेशान है, क्यों कई सामान बदली हो चुका है। तो हमको नहीं बदलना है, अभी हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है। चाहे अलग से तार दे के करो, चाहे कुछ भी करो, पर अलग से। गाड़ी दिखा लो, 4 किलोमीटर से ज़्यादा चल गई है गाड़ी, है कि नहीं, ऑन द वे। और कोई चेक लाइट नहीं है। चेक लाइट आ गई जी गाड़ी के अंदर। कितने किलोमीटर बाद आई है? 9 किलोमीटर बाद ये लाइट आ गई। अरे है देख रहे हो, अरे ढक 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 ढक। अब मैनुअल बंद हो गया जी, ये देखो, ये मैनुअल में डाल दिया, लेकिन 1-2 शो नहीं कर रहा है, ना पिकअप ले रही है ना 1-2 शो कर रहा है, चेक लाइट आ रही है। तो भाई ये आइडिया हमारा बाईपास वाला तो फेल हो गया जी, एक काम नहीं किया। क्या है कि पूरा इसको जड़ से ही खोलना पड़ेगा, पूरी वायरिंग ही उधेड़नी पड़ेगी, क्योंकि इससे भी कंफर्म नहीं हो पा रहा हमें। अब वायरिंग उधेड़ना ही पड़ेगा, ये तो पहले से ही टूटा पड़ा था। तो वायरिंग को खोलते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। भाई मल्टीमीटर लेके अब इस गाड़ी को बखेड़ने की शुरुआत कर दी है। कहाँ से पंगा है, पूरा वायरिंग सायरिंग एक एक चीज़ें उधेड़ते हुए कहीं ना कहीं वायरिंगों के अंदर खेला है। अब मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारा वायरिंग में प्रॉब्लम है और वो मिस्त्री से ढूंढ नहीं पाते हैं, और वो बहुत मोटे खर्चे लेके बैठती है गाड़ियाँ। और सारे चीज़ ओवरऑल सब चीज़ मैं चेक करते हुए चल रहा हूँ। पूरा दूसरा दिन है, भीड़े हैं, सारा अलग से तार मंगाए, पूरा देख रहे हैं नहीं, ये बाईपास तार अलग से इसको भी कर रहे हैं। देखते हैं। सारा फ्यूज बॉक्स की जितनी भी आइटमें हैं, जैसे रिले हो गया, फ्यूज हो गया छोटा वाला, देख रहे हैं ना, तो सब निकाल दिया। अब इस बॉक्स को खोल रहे हैं, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ से जो एक्सीलेटर का सिग्नल है, ग्राउंड के 2 वायर, वो दोनों में एक ग्राउंड का वायर का कनेक्शन नहीं जा रहा, जिसकी वजह से बीप बजनी चाहिए। बहुत शॉर्ट में कहानी बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ। तो इसको मैं चेक करता हूँ, इसमें कहाँ लूज कनेक्टर है, क्या है। पिन पे कर डालो यहाँ पे, बस यहाँ पे डालो पिन पे, ये बस बस। तो भाई ये है फ्यूज बॉक्स जंक्शन, जो हमने सारे कपलर देख रहे हैं ना, ये सब कपलर निकाल दिया। अब ये जंक्शन है जी, अब इसमें कहीं फॉल्ट है। तो भाई अब कहीं लूज कनेक्टर है इसके अंदर, जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन गड़बड़ हो रहा है।
तो कोई भी चीज को ऐसे डाउट होते बदलते चले जाना, मतलब उसमें पैसे की बर्बादी होना। एक है कि फॉल्ट पकड़ के फिर बदलना, वो होता है डायग्नोसिस सिस्टम, असली डायग्नोसिस। तो हमने क्या करना है, हम लोग लोकल मिस्त्रियों का यही तो है भाई, जो छोटे मोटे मिस्त्री होते हैं, कि भाई कोई सामान ऐसा जो गलती से ना चेंज हो जाए, और कस्टमर कहीं ऐसा हो गया यार बिदक जाएगा, यार तुमने तो यार ये फालतू की चेंज कर दी। तो बस उसी को बचने के लिए कि ऐसा ना हो, फॉल्ट ढूंढना पड़ता है। अब इसको बारीकी से सर्च करते हैं कि किधर फॉल्ट है इसी में ही कहीं ना कहीं फॉल्ट, या फिर इस कपलरों में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो डायग्नोस करता हूं मैं। लाओ जी मल्टीमीटर दे दो। अब देखिए इसमें देख रहे हैं ना, ये जो तार ऊपर है, एक ये तार में प्रॉब्लम था, इसका लूज कनेक्टर था, और दूसरा सेम इसी नेक्स्ट कपलर में, दूसरे कपलर में ये वाला तार जो ऊपर ले रखा है, इसका लूज कनेक्टर था। यानी कि दोनों का ही लूज कनेक्टर की वजह से हमारे ग्राउंड सप्लाई नहीं हो रही थी, और जिसकी वजह से जो एस ECU का सिग्नल, एक्सीलेटर पेडल का सिग्नल है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। तो ये जंक्शन बॉक्स और इसका लूज कनेक्टर की वजह से ये बीप हमारा बज गया। ठीक है जी, तो ये पिन लूज कनेक्टर था, और ये लूज कनेक्टर की वजह से हमारा ग्राउंड प्रॉपर जा नहीं रही थी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके पिन को टाइट करेंगे, दोनों में पिन को टाइट कर लेंगे सेम यही तार का, और इसको अच्छे से क्लीन करते हैं। सफाई किए हालांकि ब्रश से, अब स्प्रे और करेंगे। धूप में रख लिए, काफ़ी सूख गया ये। ठीक है, इसे भी, और इसकी फिटिंग अब करते हैं जी। ठीक है, सारे एक एक चीज़ की फिटिंग अब चालू करते हैं, फटाफट एक एक चीज़ फिटिंग करा रहे हैं। इसकी वायरिंग की, फ्यूज बॉक्स पूरा फिट करा दिया, एक एक चीज़ फिट कर दीजिए फ्यूज बॉक्स की। बैटरी इधर से लगा दिया, और इधर से वायरिंग है वैसे हमने खुला रखा है। अब इसकी ट्रायल लेता हूँ 10-12 किलोमीटर का। पहले स्कैनिंग चेक करते हैं कि क्या फॉल्ट अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या चला गया। ट्रबल कोड आर नॉट डिटेक्टेड, यानी किसी तरह का कोई भी ट्रबल कोड हमारी गाड़ी में नहीं है। अब पहले कितना आ रहा था, एक्सीलेटर का, गियर का, ABS का, पता नहीं किस किस चीज का आ रहा था। सिर्फ 2 वायर हिला हुआ था ग्राउंड का, वो भी सॉकेट उसके लूज थे। तो वो कर दिया, सारे फॉल्ट कोड दूर हो गए जी। हमने कोई अभी तक सामान बदला नहीं, अभी तो नहीं बदले ना कुछ भी, तो सारा वैसे ही चल रहा है, पर खाली फॉल्ट को ढूंढ रहे हैं। अब इस गाड़ी को लंबा ट्रायल लेंगे। गाड़ी P पोजीशन पे है, स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गया, सीट बेल्ट लगा लिया जी। Your XUV 500 is running on reserve fuel. अरे रुक जा, फ्यूल डला लेंगे अभी। किसी तरह का कोई भी चेक इंजन लाइट नहीं है। गियर पे दिखाओ, ये R, किसी तरह का कोई भी जर्क, नो। D, किसी तरह का कोई भी जर्क हमारी गाड़ी में नहीं है। P, R, रिवर्स, N, D। नहीं तो ढक ढक मारता था, ऐसा लगता था गियर ही टूट जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं गाड़ी को लेके चलता हूँ ट्रायल पे। किसी तरह का कोई भी चेक लाइट नहीं। बीस किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चला दी, बहुत बढ़िया। किसी तरह का माल फंक्शन नहीं, माल फंक्शन ही आता था गाड़ी झटके ऐसा लगता गियर ना टूट जाए। सारी लाइटें वेटें, किसी तरह का कोई भी लाइट नहीं है। किलोमीटर आप देख सकते हैं, 35 किलोमीटर के आसपास कल ही चलाए थे, और कोई भी दिक्कत नहीं आई। देखिएगा स्कैनर में कोई फॉल्ट कोड, ट्रबल फॉल्ट कोड, किसी तरह का कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है। नो फॉल्ट कोड पे गाड़ी आ गई हमारी। अब पता नहीं कितने दिनों बाद आई है, ये भी पता नहीं है। अब गाड़ी इतना चला ली है कि दोबारा से डीजल हमें डलाना पड़ेगा। पहले देखो, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। ठीक है, कोई किसी तरह का कोई फॉल्ट कोड नहीं। अब ड्राइव लेते हैं रोड टेस्ट। आज ट्राई लेने का तीसरा दिन है। कल भी ट्राई लिए थे, परसों भी ट्राई लिए थे। हम
डेली इसको ठंडी गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करें। कस्टमर का मतलब शिकायत था कि जब गाड़ी ठंडी होती है ना तो वो टाइम में फॉल्ट तुरंत आ जाता है, तभी ठंडी गाड़ी में ही स्टार्ट करके मैं चेक करना शुरू कर रहा हूँ। और 1,88,003 किलोमीटर गाड़ी चल गई है टोटल। एक दिन लिया था 10 किलोमीटर के आसपास। फिर ऐसे कर करके मैं ट्राई ले रहा हूँ जी। गाड़ी अभी स्मूथ चल रही है, बढ़िया चल रही है गाड़ी, किसी तरह का कोई भी झटका झुटका नहीं है, जर्किंग नहीं है गाड़ी के अंदर। 500 का डीजल, रिवर्स ड्राइव मोड। लो जी, स्टार्टिंग हो गई, तेल भर गया जी। To wear your seat belt for a safe drive. लगा रहा हूँ। To wear your seat belt for a safe drive. ये रिमाइंडर बहुत जरूरी है गाड़ी के अंदर, सच में, हकीकत में। आहा, मेरी जान, आज तो हट जाओ, बखेर दो पत्ता आज। अरे तेरी यार, ये हाल है, हट जाओ आज, रुके ना कहानी, हट जाओ आज। अब भाई जबरदस्त वाला मामला है जी। फीलिंग 0-0 जो कहते हैं नहीं, एक नंबर की फीलिंग वो आ रही है, स्मूथ रन कर रही है गाड़ी। भाई इसको हर तरह से जो है ना मैं टेस्ट कर रहा हूँ, जाम में भगा के रफली, मतलब किसी तरह का कोई भी बकस नहीं रहा हूँ। अभी फिलहाल जाम चल रही है मामला। तेरी बखेरती, चली जाओ, हट जाओ, गाड़ी हो गई फराटेदार। क्या करे, ब्रेक लेना पड़ रहा है। लाइट वाइट बिल्कुल सेट हो गई, अब आवे ना, मुझे लग रहा है। हैप्पी गणतंत्र दिवस। आज चूंकि 26 जनवरी 2026 है, तो सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नॉन स्टॉप ही चलेगा मामला पूरा, आज रुकने की जरूरत नहीं है, धुआंधार खींचते रहो गाड़ी को। अरे पिकअप कैसे हल्के में ही गाड़ी लेने लग रहा है यार, बिल्कुल ही यार। हाँ यार, दिमाग खराब हो गया यार, हट जाओ, गाड़ी हो गई बहुत झक्कास। बोले तो किसी तरह का कोई भी माल फंक्शन नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। लेके चल रहे हैं सब डेटा को, है कि नहीं भाई साहब। इन सब गाड़ियों के लिए रोड मिल कहाँ रहा है, बस बखेरती हुई निकल जावे। थोड़ा गलियों में भी निकाल के देख लें यार, क्योंकि जहाँ ट्रैफिक रहती है वहाँ ज़्यादा बार बार ब्रेक लेना पड़ता है, कहीं गियर में कोई दिक्कत हो तो सामने आ जाए। वरना ABS सॉर्टेड, एक्सीलेटर से दिक्कत थी तो वो तो सॉर्ट आउट हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि हर कंडीशन में एक बार इसे चेक ही जो कर लें, गली में चला के, थोड़ा हाईवे पे चला के, ताकि कैसे भी कस्टमर के हाथ में जाके प्रॉब्लम ना आए। चाहे यहाँ 10 बार आए हमारे पास, वो कहानी समझ में आती है। कस्टमर के हाथ में जाके जो प्रॉब्लम आए वो कहानी समझ में नहीं आती है मुझे। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ट्रायल लेते हैं, ताकि कॉन्फिडेंस से कह सके हाँ भाई साहब लेके जाइए, हो गई गाड़ी। पूरे 30 किलोमीटर गाड़ी चला दी, किसी तरह का कोई भी माल फंक्शन की लाइट नहीं, ऑन रोड हूँ मैं, देख सकते हैं आप। भाई काफ़ी चलाते चलाते टाइम हो गया। इधर लिखा हो गेयर लीवर पे, देखो मैंने रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, यानी कि अभी भी बिल्कुल सेट है किसी तरह के। यानी कि हमने जो भी फोल्ट पकड़ा वो सही जगह पे फोल्ट पकड़ा और सही जगह पे हाथ लगाया जी। इस तरीके से देखो, ट्रायल काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल फिट है मामला। किसी तरह का कोई माल फंक्शन की लाइट नहीं, किसी तरह का कोई भी माल फंक्शन की लाइट बनी नहीं, ना चेक लाइट बनी है। और कस्टमर इसी सब चीज़ से परेशान थे, चेक लाइट आना पर झटके लेना, तो दुखी हो गए थे कस्टमर। और कोई भी दुखी हो जाएगा उनकी जगह, मेरा खुद का गाड़ी रहेगा और ऐसे होगा तो मैं खुद दुखी हो जाऊंगा। तो सब मिला जुला के गाड़ी माने झकास हो गई, बढ़िया हो गई। हमें नहीं पता था कि डायरेक्टली जहां हम हाथ लगाएंगे वहीं हो जाएगी, ये सब मेरे को नहीं पता था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ वायरिंग में है पंगा, लेकिन अब कितनी इतना जल्दी हो जाएगा, फ्यूज बॉक्स में मिल जाएगी कहानी, सर्किट लूज का कनेक्शन मिल जाएगा कार्बन डिपॉजिट वाला, ये मेरे को पता नहीं थी।
एक्सीलेटर और अपना ईसीएम से रिलेट कर रहा है, वहाँ पंगा था। अब मान के चलो जिसने भी काम कर रहे तो वो क्या फॉल्ट तक मुझे लग रहा है कि घूम जा रहे थे, फॉल्ट वो ध्यान नहीं दे रहे थे कि अरे यार एक्सीलेटर या फिर हम ईसीएम को भी चेक करें, खाली गियर का वायरिंग सायरिंग ये सब बदली जा रहे हैं। भाई गियर का पंगा नहीं है, इसका सिग्नल वीक होगा तो कोई भी गियर फेल होगा, झटका मारेगा। अब कुछ भी उठा के ऐसे बदलना भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को भी। तो मैं कहता हूँ यार पहले फॉल्ट देखो किधर है। और हमने बिना 1 रुपए का कोई पैसा लगाए, बिना 1 रुपए लगाए इस गाड़ी को मरम्मत करा और भगवान की कृपा से ठीक भी हो गई गाड़ी। खाली वायरिंग में ही पंगा था, मेहनत लगा हम लोगों का वायरिंगों का, पर वायरिंग से ही गाड़ी बन गई बढ़िया। और कस्टमर मतलब अब जाके कहीं कहेंगे हाँ यार अब मेरी गाड़ी सच में ठीक हुई है, जितने दिन से वो परेशान थे अब क्या ही बताएं। अब किसी की परेशानी आप सुन लेते ना उनकी बात तो सच में माथा पकड़ लेते कि भाई किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है, होता है। तो ठीक है, आपको कैसा क्या चीज़ अच्छा लगा इस वीडियो में बताएंगे मेरे को कमेंट करके। अच्छा लगेगा वीडियो को तो लाइक, और नहीं अच्छा लगेगा तो उसी के बाजू में डिसलाइक, 3 बार भी ठोक सकते हैं डिसलाइक को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम।